1980 के दौर को राम मंदिर आंदोलन का पराग वर्ष के रूप में देखा जाता है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जब राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तभी यह तय हो गया था कि अब हिंदुओं की आवाज को दबाकर रख पाना संभव नहीं होगा। वहीं 1989 में राम मंदिर में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद यह दावा किया जाने लगा था कि राम मंदिर का निर्माण अब हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि राम मंदिर कितने भाग में बनेगा यह कोई दावा नहीं कर रहा था, लेकिन इतना तो तय हो गया था कि अंग्रेजों ने जिस परिसर का बंटवारा कर दिया था, हिंदुओं को जो भाग दिया गया था, उसमें राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया जा सकता है। हालांकि 1989 में राजीव गांधी लोकसभा चुनाव हार गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में देश में जनता सरकार का गठन हुआ और राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर निपट में चला गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जहां नरम हिंदुत्व की वकालत करते थे, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने गरम हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ के सारथी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसी काल में देश की राजनीति ने तब करवट ली। मंडल कमीशन के बाद एक बड़े एस्पायरेंट ग्रुप ओबीसी का देश की राजनीति पर दबदबा बढ़ा। यह वर्ग मंदिरों को लेकर अलग ही रुख अपनाया रहता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की आवाज बनने लगी। पहले सवर्ण की राजनीति के जरिए भाजपा ने देश के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा जमाया और कांग्रेस से सवर्ण राजनीति की जमीन छीन ली। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी को आगे कर देश की राजनीति में ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले दलों को बड़ा झटका दिया और इसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर जब बनकर पूरा होगा तो इसकी भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। भारतीय चेतना के कण कण में बसे प्रभु श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का सपना तो देखा विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन इसे पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी नींव में एक नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का। दरअसल वो साल था 1990 का। आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। सोमनाथ वही शहर है जहां के प्रसिद्ध मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटकर तहस नहस कर दिया था और जिसका 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनरुद्धार किया गया था। एक वाहन को रथ का स्वरूप दिया गया और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले आडवाणी ने भाषण दिया, जिसे यह कहते हुए समाप्त किया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत का मकसद अयोध्या को मुस्लिम आक्रमणों से ऐतिहासिक क्रम में दिखाना और फिर मंदिर आंदोलन के लिए एक समानांतर रेखा खींचकर उसको स्वीकृति दिलाना था। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसका उल्लेख भी किया। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि रथ यात्रा को रास्ते में जोरदार स्वागत किया जाता था। लोग मंदिरों की घंटियां और थालियां बजाकर नारे लगाते हुए रथ का स्वागत करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और इसके पहियों की धूल अपने माथे पर लगाते। गुजरात में रथ यात्रा को सफलता दिलाने में नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा। रथ पर आडवाणी के साथ उनकी तस्वीर आज भी देखी जा सकती है। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जगह जगह रुककर भाषण दिया करते थे। आरोप है कि आडवाणी के भाषण से हिंदू उग्र भी हो जाते। इसी वजह से कई जगहों पर दंगे भी भड़के। बहरहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या पहुंचना था। 22 अक्टूबर को आडवाणी का दल बिहार के समस्तीपुर में था। तभी रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। हालांकि 30 अक्टूबर को देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उन कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी।
दावा किया गया कि पुलिस की इस गोलीबारी में 55 राम भक्त मारे गए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17 कार सेवकों के मारे जाने की बात ही मानी। 2013 में संसद के एक सत्र में मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर कार्रवाई की तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया था। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने 2 साल बाद 30 अक्टूबर 1992 को बाबरी मस्जिद की बगल की जमीन पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आडवाणी के संपर्क में रहने लगे। जब राव और आडवाणी ने आश्वासन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को अनुमति दी कि कार सेवक 6 दिसंबर को अयोध्या में भजन का आयोजन कर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पहुंच गए। मुरली मनोहर जोशी भी उनके साथ थे। दोनों ने 5 दिसंबर की रात जानकी महल धर्मशाला में बिताई। अगली सुबह वो 10:30 बजे बाबरी मस्जिद की जगह पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता विजया राजे सिंधिया और उमा भारती, बजरंग दल के विनय कटियार, कुछ साधु समेत लाखों की भीड़ वहां उपस्थित थी। दोपहर होते होते कुछ लोग अचानक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने लगे। आडवाणी ने माइक से ऐसा नहीं करने की अपील की। विजया राजे सिंधिया भी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन गुंबदों पर भीड़ बढ़ती ही रही। करीब 1:55 पर पहला गुंबद गिरा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर फैलते ही देश में अशांति फैल गई। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद त्याग दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद प्रतिबंधित कर दिए गए। आडवाणी आज भी कहते हैं उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि बाबरी मस्जिद को इस तरह ढहा दिया जाए। बाबरी विध्वंस के 9 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। आयोग को 3 महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट देनी थी। इधर कानूनी प्रक्रिया चलती रही। लगभग 3 दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और आरोपी यानी आडवाणी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उन्हें भड़का रहे थे। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपको राम मंदिर से जुड़ी और भी कहानियां बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।